नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसका 4 भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं हैं जा करके देख सकते हैं, एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो बिना देरी किए देखेंगे आज का पहला प्रश्न। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? छत्तीसगढ़ मित्र क्या है? एक पत्रिका है, तो इसके प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था ये बताना है आपको। ऑप्शन में दिया है माखनलाल चतुर्वेदी, माधवराव सप्रे, माधव प्रसाद मिश्र और बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा माधवराव सप्रे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। हीरालाल कापोध्याय के छत्तीसगढ़ी व्याकरण को डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस सन में छपवाया? मोस्ट टाइम की प्रश्न है। सन 1703, 1890, 1900, 1901। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सन 1890 में। अगला प्रश्न देखेंगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दुलरवा पत्रिका कहां से निकाला था? मोस्ट टाइम की प्रश्न है। राजिम, रायपुर, बेमेतरा, जेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जेल। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा जेल है कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सुआ हमर संगवारी के रचनाकार हैं। सुआ हमर संगवारी के रचनाकार कौन है ये बताना है ना। तो टिकेन टिकरिहा, लखनलाल गुप्त, नंद किशोर तिवारी, प्यारेलाल गुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लखनलाल गुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है। पालेश्वर प्रसाद शर्मा की कृति सुशक झन कुर्की सुरताले निम्नलिखित में से क्या है? तो डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की कृति क्या है? सुशक झन कुर्री दिया है और सुरताले। ठीक है, तो ये निम्नलिखित क्या है ये पूछा गया है। निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, महाकाव्य है, क्या चीज है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कहानी। ठीक है, सुशक झन कुर्री और सुरताली क्या है? एक कहानी है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नांकित में से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है? गीतकार पूछा है। श्रीकांत वर्मा, लक्ष्मण मस्तूरिया, भालराव तैलंग और प्यारेलाल गुप्त। ये सभी को पता होगा, सभी लोग सुने होंगे। ठीक है, लक्ष्मण मस्तूरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? खूब तमाशा क्या है? काव्य ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी? भूषण दिया है, राजशेखर, गोपाल कवि, गोपाल दास, नीरज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गोपाल कवि। अगला प्रश्न देखेंगे। कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया है? सुंदरलाल शर्मा दिया है, सुखलाल प्रसाद पांडे, बाबू रेवाराम, मुकुटधर पांडे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा मुकुटधर पांडे। कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण मुकुटधर पांडे ने किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ निम्न में से संबंधित नहीं है। तो सतनाम पंथ किससे संबंधित नहीं है ये बताना है। गिरौदपुरी सभी को पता होगा, तिलासीबाड़ा सुने होंगे, भंडारपुरी भी सुने होंगे, कुदुरगढ़ी भी सुने होंगे, ये सभी नाम सुना हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कुदरगढ़ी। ठीक है, ये जो है सतनाम पंथ से संबंधित नहीं है। गिरौदपुरी, तिलासीबाड़ा, भंडारपुरी ये तीनों सतनाम पंथ से संबंधित है। अगला प्रश्न है। डॉक्टर मंडावी सी किस नृत्य शैली से संबंधित है? मोस्ट टाइम की प्रश्न है। भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। डॉक्टर मंडावी सी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कथक। ठीक है, अगला प्रश्न है। राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीकांत वर्मा, पंडित मलिक राम त्रिवेदी, पुरुषोत्तम पांडे।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पंडित मलिक राम त्रिवेदी। अगला प्रश्न देखेंगे, करम छड़हा नामक नाटक के लेखक हैं। तो करम छड़हा नामक नाटक के लेखक कौन है ये बताना है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर खूबचंद बघेल, श्यामलाल चतुर्वेदी और के.आर. भूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर खूबचंद बघेल। करम छड़हा क्या है, एक नाटक है, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर खूबचंद बघेल। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य की श्रीमती सूरजबाई खांडे किस लोकगीत की प्रसिद्ध गायिका है। मोस्ट टाइम प्रश्न। आल्हा, कर्मा, पंडवानी, भरथरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भरथरी। सूरजबाई खांडे भरथरी से संबंधित है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य पर आधारित उपन्यास सुरसुतिया के लेखक कौन है। पंडित माधवराव सप्रे, विमल मिश्र, जगमोहन सिंह, अनुराग बसु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विमल मिश्र, सुरसुतिया के लेखक। सुरसुतिया क्या है ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एक उपन्यास है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य की बोली में रचित कविता संग्रह सुरता के चंदन के गीतकार इनमें से कौन थे। प्यारेलाल गुप्ता, अमृतलाल दुबे, श्यामलाल चतुर्वेदी, हरि ठाकुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हरि ठाकुर। अगला प्रश्न है, रतनपुर के गोपाल कवि द्वारा लिखित पुस्तक है। रतनपुर के गोपाल कवि द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन में दिया है जैमिनी अश्वमेघ, राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि, उपर्युक्त सभी। तो गोपाल कवि द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जैमिनी अश्वमेघ, राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि, यह तीनों पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, रतनपुर के गोपाल कवि द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य के पंडित बंशीधर पांडे ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना की थी। नागलीला, अपूर्वा की बात, दानलीला, हीरू की कहानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हीरू की कहानी। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य की सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस साहित्यिक व्यक्ति के नाम पर शोध पीठ की स्थापना की गई है। मोस्ट टाइम प्रश्न। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गजानंद माधव मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, रामदयाल तिवारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के नाम पर शोध पीठ की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी कवि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस जिले से संबंधित है। मोस्ट टाइम प्रश्न है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस जिले से संबंधित है ये पूछा है। कोरबा, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राजनांदगांव। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी राजनांदगांव जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पूजा के फूल किनकी कृति थी। पूजा के फूल किनकी कृति थी ये बताना है। मुकुरधर पांडे दिया है, श्यामलाल चतुर्वेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, लाला जगदलपुरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा मुकुरधर पांडे। पूजा के फूल मुकुरधर पांडे जी की क्या है कृति है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलता रहेगा हमारे इस चैनल में। जल्द मिलते हैं अगले पार्ट के साथ इसके। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।